नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण पांचवी उमा संहिता का 11वां अध्याय शीर्षक है अन्नदान का महात्म। व्यास जी बोले, हे प्रभु, जो पापी मनुष्य हैं वे बड़े दुख से पीड़ित हो यम के मार्ग को जाते हैं। अब उन धर्मों को कहिए। सनत कुमार जी बोले, मनुष्य जैसा भी शुभ अशुभ कर्म करता है उसे वह अवश्य ही भोगता है। अब मैं सुख देने वाले धर्मों को कहता हूँ। जो उत्तम कर्म वाले व्यक्ति हैं, सुंदर चित्त वाले दयालु पुरुष हैं, वे सुख से यमलोक में जाते हैं। जो ब्राह्मण को जूता लकड़ी की पादुका देता है वह घोड़े पर चढ़कर यमलोक को जाता है। शैया के दान करने वाले मार्ग में सुख पूर्वक जाते हैं। मार्ग में बाग से छाया करने वाले बिना कष्ट के यमलोक को पधारते हैं। पुष्प वाटिका बनाने वाले पुष्पक विमान से जाते हैं। देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मणों तथा माता पिता का पूजन करने वाले मनुष्य इच्छा अनुसार मार्ग से यमपुर को जाते हैं। गो का दान करने वाले संपूर्ण कामनाओं से पूर्ण हुए मार्ग से जाते हैं। वहां पर मनुष्य मार्ग में अपने दिए हुए अन्न को प्राप्त करता है। सुवर्ण, रत्नों और चांदी आदि के प्रदान से मनुष्य सुख पूर्वक यमराज के लोक को जाता है और स्वर्ग में सर्वदा अनेक प्रकार के भोगों को प्राप्त करता है। हे मुनीश्वर, अन्न दान के समान दूसरा और कोई दान नहीं है। अन्न का दान देने वाला शास्त्र में प्राणदाता कहा जाता है और प्राणदाता संपूर्ण दान करने वाला कहा जाता है। इसलिए अन्न दान करने से समस्त दानों का फल मिल जाता है। हे मुने, अन्न से ही सारा संसार धारण किया जा सकता है और संसार में अन्न ही बलदायक और अन्न ही प्राण प्रतिष्ठित है। हे महामुने, अन्न दान करने से स्वर्ग में जो दिव्य लोक मिलते हैं उनको सुनो। अन्न देने वाले तथा बड़ी कांति वालों को ये लोक प्राप्त होते हैं। अन्न साक्षात ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर जी हैं और जो मनुष्य संपूर्ण पापों को कर अंत में अन्न दान करता है वह सब पापों से छूटकर स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य अन्न दान के इस इतिहास को पढ़ता है तथा दूसरों को सुनाता है वह धनवान हो जाता है। हे महामुने, जो श्रद्धा से अन्न की महिमा को सुनाता है तथा ब्राह्मण को भी सुनाता है वह पितरों के समीप जाता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण पांचवी उमा संहिता का 11वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।